नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2023। 5 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बसोहली पेंटिंग को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जीआई टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये मैप में देखिए, ये आपके जम्मू कश्मीर है, ये आपके लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी सीमाएं के बारे में देखिएगा। जो जम्मू कश्मीर है इसकी सीमा दो राज्यों से लगता है, एक पंजाब से और दूसरा आपके हिमाचल प्रदेश से, और एक आपके यूटी से लगता है। किससे? लद्दाख से लगता है। उसके बाद अगर देश में बोला जाएगा तो देश में आपके पाकिस्तान से लगता है। तो केवल जो जम्मू कश्मीर है इसकी सीमा पाकिस्तान देश से लगता है। उसके बाद लद्दाख के बारे में देखिएगा तो जो आपके लद्दाख है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य से लगता है और आपके एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगता है। देश में बोला जाए तो आपके चीन, उसके बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तो तीन देश से आपके जो है लद्दाख का सीमा लगता है। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को बनता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक श्रीनगर है, दूसरा आपके जम्मू है। जो श्रीनगर राजधानी आपको याद रखना है कि ये गर्मी के दिनों की राजधानी है, जबकि जम्मू जो है ठंडी के दिनों का राजधानी है। विधानसभा में 114 सीट है, 114 सीट है। लोकसभा में 5 सीट है और राज्यसभा में आपके 4 सीट है। उसके बाद जीआई टैग के बारे में देख लीजिएगा। भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया है? तो दार्जिलिंग चाय को दिया गया है, 2004-05 में दिया गया है। वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग जो वस्तु है किस राज्य को मिला है? तो कर्नाटक राज्य को मिला है। कर्नाटक के 42 वस्तु को जो है जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है कि रक्त से खारपो खुबानी को जीआई टैग दिया गया है। तो इसे जो जीआई टैग दिया गया है लद्दाख का जीआई टैग दिया गया है। गमोचा और जोडिम्बा राइस को जीआई टैग दिया गया है असम राज्य का। बिल्लो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर का। बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र का। सिरार खेंग और हाथी मिर्च को जीआई टैग मणिपुर का। उसके बाद है कश्मीर केसर को जीआई टैग जम्मू कश्मीर का। रसगुल्ला को उड़ीसा का। कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय देशों के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। जो यूरोपीय संगठन है उसके द्वारा जो है कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा भी जो है कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीएम मोदी को वेस्टल डे परेड के लिए किस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। जो वेस्टल डे परेड है ये कब होगा? तो 14 जुलाई को होगा। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को होगा। कहाँ पर होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना कि 2009 में जो है 2009 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो है वेस्टल डे परेड में आपके शामिल होते हैं। उसके बाद फ्रांस का लोकेशन देखिए मैप में, ये आपके फ्रांस है। ठीक है, ये आपके फ्रांस है। फ्रांस की सीमा किस किस देश से लगता है? तो पहला आपके है बेल्जियम, उसके बाद है लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन। इन सभी देशों से जो है फ्रांस की सीमा लगता है, स्थलीय सीमा। उसके बाद है कि जो फ्रांस है, फ्रांस अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से सीमा साझा करता है। इसे नोट कीजिएगा। बे ऑफ बिस्की स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। जबकि इंग्लिश चैनल याद रखिएगा, जो इंग्लिश चैनल है किसे किसे अलग करता है? तो फ्रांस को जो है यूके से अलग करता है। फ्रांस को यूके से अलग करता है इंग्लिश चैनल। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी के बाद इटली ने जो है किस भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इटली जो है चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है
पहला यूरोपीय देश कौन है? तो इटली है। अब इटली जो है किस भाषा पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगा रहा है। इटली के द्वारा बोला गया कि जो इटली के सरकारी ऑफिसेज है वहाँ पर केवल जो है इटालियन लैंग्वेज में बात करना होगा। इसके पीछे कारण है, इटली जो प्रधानमंत्री वो बोलती हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारा इटालियन लैंग्वेज है वो समाप्त हो जाएगा और जो इंग्लिश है उसका वर्चस्व कायम हो जाएगा। तो इटालियन लैंग्वेज को सुरक्षित करने के लिए जो सरकारी ऑफिसेज है वहाँ पर आपके केवल इटालियन लैंग्वेज में ही बात किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इटली को आप लोकेशन में देख लीजिए, मैप में देख लीजिए कहाँ पर आपके इटली है। जो इटली का आपके लोकेशन ये है, ठीक है, ये आपके इटली है। इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो रोम आपकी इटली की राजधानी है। इसकी सीमा किस किस देश से लगता है? तो फ्रांस से लगता है, स्विट्ज़रलैंड से लगता है, ऑस्ट्रिया से लगता है, उसके बाद है स्लोवानिया से लगता है, ठीक है, स्लोवानिया से लगता है। यहाँ पर आपके एक वेटिकन सिटी भी है, उससे भी आपको लगता है, वेटिकन सिटी से भी लगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इतना आपको याद रखना है। और जो इटली है, इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो रोम आप देख चुके हैं। और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी आपकी इटली की प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो ये घोषणा किया गया है चीन के द्वारा। देखिए हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है पूरा पूरा हमारा है। ये बिना मतलब के चाइना जो है टांग अड़ाती रहता है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको जान लेना है कि जो चाइना ये अनाउंसमेंट किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश के 11 लोकेशन है उसका नाम हम खुद बदल देंगे, चाइना अपने हिसाब से। जो आपके यहाँ देखिए एक पर मैप में ये जो अरुणाचल प्रदेश है इस पर पूरा बोलता है ये चाइना की मेरा ही है, लेकिन ये चाइना का है नहीं, वास्तव में तो हमारा ही है, ठीक है, ये हमारा ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपके चाइना है और चाइना की राजधानी कहाँ पर है? तो बीजिंग आपकी चाइना की राजधानी है। यहाँ पर देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा किस किस देश से लगता है? तो म्यांमार, चाइना और भूटान से जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो तवांग ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है तवांग, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री ली कियांग है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो असम है, असम की सीमा किस किस राज्यों से लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से जो है असम की सीमा लगता है। उसके बाद सिक्किम है। सिक्किम की सीमा जो है भूटान, चाइना और नेपाल से लगता है। अगर राज्य को बोला जाए तो केवल पश्चिम बंगाल से जो है नेपाल की सिक्किम की सीमा लगता है। जो सिक्किम है इसकी सीमा केवल आपके पश्चिम बंगाल से लगता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.3%, पहले जो है 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया था, तो अब जो है 6.3% रहने की संभावना किस संगठन के द्वारा लगाया गया है? तो आपके विश्व बैंक के द्वारा लगाया गया है। शुरुआत में विश्व बैंक बोला कि जो आपके वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास दर जो है 6.6 होगा, लेकिन अब बोला कि नहीं, भारत का जो विकास है 6.6 नहीं होगा, कितना होगा? 6.3% होगा, ठीक है, 6.3% होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के बारे में याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1944 में किया गया है और वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा हैं। और कुल कितने मेंबर हैं? तो 189 मेंबर हैं विश्व बैंक में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है स्टार्टअप के लिए अपनी पहले समर्पित शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र के पुणे में किया है, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में किया है। ये जो आपकी समर्पित शाखा क्या है? तो आपको याद रखना है कि जो स्टार्टअप कंपनी है उन्हें एक तरीके से कर्ज देने के लिए जो है इस बैंक को खोला गया है, ताकि जो भी आपके संसाधन स्टार्टअप कंपनी को एक बेसिक संसाधन चाहिए उस संसाधन को उपलब्ध करा सके बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पुणे कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये एक सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना जो है 16 सितंबर 1935 को हुआ था। मुख्यालय पुणे में है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो DK साठे और BG काले इसके संस्थापक थे। इसके CEO AS राजीव हैं, और जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है
जब इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल आपके रमेश बैस हैं, रमेश बैस आपके राज्यपाल हैं। हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। ठीक है। ब्रिटेन जो है हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल होने वाला देश बना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये आपके देखिए पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर से जिस भी देश की सीमा लगती है वो देश आपका इसका मेंबर है। ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो वर्तमान में अभी 11 मेंबर हैं। पहले आपके अमेरिका भी इसका मेंबर था, लेकिन अमेरिका इससे बाहर निकल गया है। ठीक है। अमेरिका इस ग्रुप से बाहर निकल गया है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ये क्या है? तो आपके जो 11 कंट्री आपस में, इन सभी का जो है फ्री ट्रेड होता है। इन सभी में जो है फ्री ट्रेड होता है। अब इसका 12वां मेंबर कौन बन गया है? तो जो 12वां मेंबर है यूके बन गया। अभी बना नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुका है, जल्द ही बन जाएगा। ठीक है। जल्द ही बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपको एक बात ये भी याद रखिएगा कि भारत मेंबर नहीं है। ठीक है। भारत आपके मेंबर नहीं है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो गठन है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। 2018 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मियामी ओपन खिताब 2023 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध रूस से है। किसे हराकर जीता है? तो जन्निक सिनर को हराकर जीता है। और इनका संबंध इटली से है। ठीक है। ये पुरुष में हो गया। जबकि महिला का विजेता कौन रहती है? तो पेट्रो कैबितोवा रहती हैं। इनका संबंध चेक गणराज्य से है। ठीक है। इनका संबंध चेक गणराज्य से है। किसे हराकर विजेता बनती हैं? तो एलिना रिवाकीना को। जो एलिना रिवाकीना, इनका संबंध कजाकिस्तान से इनका संबंध है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो मियामी ओपन है ये कहाँ पर होता है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा में, अमेरिका के जो है फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया जाता है। और आपको याद रखना है कि ये जो आपके है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और पहली बार कब खेला गया था? तो पहली बार 1985 में खेला गया था। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के विधानसभा ने हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ में समझौता किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में देखिएगा। इसका स्थापना 4 अप्रैल 2017 को होता है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता, इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो राजस्थान रॉयल्स है एक आईपीएल का टीम है। और जो आपके 16वां संस्करण आईपीएल हो रहा है, इसमें टोटल आपके 10 टीमें भाग ले रही हैं। टोटल आपके 10 टीमें भाग ले रही है। जो आपके 15वां आईपीएल था, इसका विजेता कौन था? तो गुजरात आपके इसका विजेता रहा था। ठीक है। जो 15वां आपके संस्करण था। जबकि जो 16वां संस्करण है, इसका शुरुआत आपके 31 मार्च को हुआ था। और पहला मैच आपके अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजलि शर्मा ने जो है लुआचरी पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत पर विजय प्राप्त की है। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इनका संबंध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से है। ये आपके लुआंचरी क्या है? तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो है ये पारंपरिक कपड़ा है। हिमाचल प्रदेश का जो है ये पारंपरिक कपड़ा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो किलिमंजारो है, इसके बारे में याद रखना है कि तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। तंजानिया के उत्तर में स्थित आपसे पूछा जाता है। और ये भी याद रखना है कि जो किलिमंजारो है निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और जो अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है, अफ्रीका का जो है उच्चतम पर्वत है, यहाँ पर देखिए लेक विक्टोरिया है। इसकी सीमा किन किन देश से लगता है? तो तंजानिया, केनिया और युगांडा से जो है लेक विक्टोरिया की सीमा लगता है। लेक विक्टोरिया से ही जो है नील नदी निकलती है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो जीरो डिग्री रेखा है, ठीक है, जो 0 डिग्री आपकी रेखा है, ये आपके लेक विक्टोरिया को काटता है। लेक विक्टोरिया को काटता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में देखिएगा, जो आपके अंजलि हैं इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है, ये आपके हिमाचल प्रदेश ये आपके हैं। राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं, लोकसभा में 4 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में आपके 68 सीट है। ठीक है, विधानसभा में 68 सीट है। उसके बाद है कि पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न का उत्तर के बारे में देख लीजिएगा। आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, और इसके बाद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।